आप जो है बदले ले रहे हैं बुशरा बीबी को गिरफ्तार करके। अगर तो भाई मेरे मैं बदला ले रहा हूं ना, या मेरी जमात नहीं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, आप जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी अर्ज सुन ले, अगर तो हम बदला ले रहे हैं ना, तो हमारा भी अंजाम वही होना चाहिए। और अगर कोई उसमें उस मंसूबा साजी में, रियासत मुखालफ मंसूबा साजी में शामिल है, वो आपकी वालदा हो, वो मेरी वालदा हो, अगर शामिल है तो उसको भी कटहरे में आना चाहिए। ये क्या तरीका है? आप ये तो बड़े आराम से कह देते हैं रियासत मां के जैसी, मगर मां पे हमला आप करें तो आप कहें ये सियासी जो है मुकदमात हैं। अच्छा सर, मुझे आपसे एक शिकवा है। मैंने सुना था कि जो मियां जवेद लतीफ है ना, वो दोस्ती का हक अदा करते हैं, लेकिन आप मियां शहबाज शरीफ को कहते हैं कि 35 साल से हमारी दोस्ती है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि मियां साहब जो, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि मेरा तल्लक शहबाज शरीफ साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब से पहले था, और मेरी दोस्ती भी बहुत थी। आज शायद उस तरह नहीं है। कहीं टूट तो नहीं गई? ये तो दोस्तियां लगता है टूट गई है। दोस्तियां टूटा नहीं करती। दोस्तियां ये होता है कभी कभार कमजोर पड़ जाती हैं, या हालात की नजर हो जाती हैं। मगर मैंने शहबाज शरीफ साहब से 84 से मेरा तल्लक है, और पहला टिकट एमपीए का मुझे सारी जमात से लड़के, उस वक्त भी जमात के अंदर जो एक ताकतवर हल्का था, मुझे टिकट देने के हक में नहीं था, जिस तरह शोकाज मुझे दे दिया करते थे। तो शहबाज शरीफ साहब ने पहला टिकट जमात से लड़के और नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करके मुझे लेके दिया। वो अलग बात है कि फिर मेरी कुर्बत ज्यादा नवाज शरीफ साहब से होती गई और थोड़ा पीछे शहबाज शरीफ साहब की कुर्बत से होता गया, मगर मेरा तल्लक आज भी एहतराम का शहबाज शरीफ साहब से मौजूद है, मगर नवाज शरीफ से मेरा इश्क है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कि आज आपके पुराने दोस्त को, मियां शहबाज शरीफ को, आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है? वो इस वजह से कि उन्हें कैबिनेट में मजीद लोगों की जरूरत है जो पुराने साथी हों, जो उनका अच्छा सोचें, और मुझे लगता है आपसे बेहतर साथी नहीं हो सकता कोई और। अब 35-40 साल हो गए हैं, अब नए लोग बहुत आ गए हैं, वो नए लोगों में अच्छा स्टफ उनको मिल जाएगा और मिल गया है, तो मैं खुश। लेकिन सर, पुरानों के मुतबादिल तो नहीं होते ना। देखिए, मैं सच्ची बात आपको कहूं, मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। क्यों? उसकी दो वजह है कि जो लोग इलेक्ट हुए हैं उनका हक है, जो उस फोरम के, उस असेंबली का हिस्सा नहीं बन सके या नहीं बनने दिया गया, मेरा नहीं ख्याल कि उनको उसका हिस्सा बनना चाहिए, उस कैबिनेट का, या उस एक जो उनके इर्द गिर्द लोग हैं उसका हिस्सा। तो शहबाज शरीफ साहब खुद बड़े माशाल्लाह तजर्बाकार हैं, तो वो अपनी टीम, लेकिन एक और एक 11 होता है करते हैं सर। ये अगर एक और एक मिल जाए तो 11 हो जाएगा। अल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, जमात के लिए बेहतर करे, इस सिस्टम के लिए कोई बेहतर रास्ते निकाले। राना सनाउल्लाह भी बिल्कुल इसी तरह कहते थे। वो कह रहे थे मैं इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनूंगा, मैं कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनूंगा। फिर हमने देखा मुशीर बन गए, फिर हमने देखा कि अब सेनेटर बन गए। हम ये तो नहीं देखेंगे कि मुस्तकबिल में कि मियां साहब भी पहले मुशीर बनते हैं फिर कैबिनेट का मेन हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, बात यह है कि बाज़ औक़ात वो फैसले करने पड़ते हैं जिस जमात के आप अंदर हों, कि क़यादत कोई फैसला कर ले तो एक वक़्त तक आप इनकार कर सकते हैं, उसके बाद आपको फिर डिसिप्लिन का या लीडर का कहा मानना पड़ता है। तो यकीनन राना सनाउल्लाह साहब ने जो किया है, फिर उनकी अपनी मर्जी ना भी हो, मगर शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब या दीगर लोगों ने, लीडरशिप ने मजबूर किया हो, तो फिर बंदा क्या कर सकता है। अच्छा मियां साहब, 2019 में नैब का केस बना आप पर, और उन्होंने कहा कि आपने अरबों रुपए अपनी फैमिली मेंबर्स, अपने भाइयों के नाम जायदादें कर दी, और इक्तदार का भी गलत इस्तेमाल किया। एहतिशाम साहब, ये इल्जाम मेरे पे पहली दफा नहीं लगा था।
ये जब नैब बनी थी तो ये मेरे से ही आगाज हुआ था। अच्छा। 2000 में जब मुझे एक कत्ल के केस में गिरफ्तार किया गया और डे टू डे हियरिंग होती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लुत्फ़ व करम से, वालिदैन की दुआओं से मैं जब बच गया, इतना मतलब दबाव होने के बावजूद वो जज साहब, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, वो ये उन्होंने फैसले में भी लिखा कि इससे बड़ा जुल्म और कोई हो नहीं सकता किसी सियासी कारकुन पे कि आप कत्ल का झूठा मुकदमा बना के मदई भी कह रहे हो कि ऐसा मुलजम नहीं, तो आप उसको सजा देना चाहें, मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर सकता। तो उसके बाद फिर उन्होंने रिजाइन भी कर दिया था। तो उस वक्त जब मैं निकला तो फिर नैब ने मुझे किया कि आजा भाई, इधर आजा। हाँ। तो इसी किस्म के, और यही प्रॉपर्टी 25 साल पहले की जो थी, 25 साल बाद भी उसी प्रॉपर्टी को अरबों खरबों रुपए बता दिया गया। उस वक्त करोड़ों रुपए उसकी मालियत लगाई गई थी, बाद में 25 साल बाद अरबों रुपए लगा दी गई। उसमें एक मरले का भी इजाफा नहीं हुआ था, उतनी जगह और उतनी प्रॉपर्टी थी, वही एसेट थे जो मुशर्रफ का जब सूरज गुरूब होने पे आया तो उस वक्त की नैब ने मुझे सर्टिफिकेट दिया कि आप पे झूठा इल्ज़ाम था और लोगों ने गलत इंफॉर्मेशन दी और हमने इन्वेस्टिगेट किया। 5 साल बाद कहा कि नहीं, ये गलत इल्जाम है। लेकिन सर आपके मैनिफेस्टो में, पीएमएलएन के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि नैब खत्म कर देंगे, तो सर बार बार गवर्नमेंट आती है, नैब को क्यों नहीं खत्म किया जाता? या नैब विक्टिमाइज भी सबको सबसे ज्यादा आपको किया जाए। इत्शाम नैब बनाने वाले फिर उसको खत्म तो नहीं होने देते ना। तो फिर आपके मैनिफेस्टो इसका मतलब पावरफुल नहीं है? यार बहुत सी चीजें जो आप कहते हो, आप इख्तियार में आते हो तो आपके इख्तियार में नहीं होती। आप देखें ना कि जो हमें इन्वेस्टिगेट करने वाले थे वो उस वक्त भी कहते थे है तो तेरे नाल ज्यादती पर असी मजबूर हाँ। आज आपकी हुकूमतें हैं तो वही उदों पे हैं, उस वक्त जो बेबस और आपको तकलीफ भी देते थे। भाई ये सिस्टम है और ये एक चला आ रहा है सदियों से, ये चलता रहेगा इसी तरह। होना तो ये चाहिए कि हम कम से कम ये जरूर कर जाएं कि अपने आप को तकलीफ में डाल लिया या हम तकलीफ सह गए, मगर आने वाले लोगों के लिए आइन कानून को इतना मजबूत कर जाएं कि कम से कम किसी के साथ आने वाले वक्तों में ज्यादती ना हो सके।